जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हमारे इस जीवन का एक बड़ा हिस्सा स्वप्नों में ही समाया हुआ है, जो एक यात्रा है और हम इसमें एक भटके हुए यायावर हैं। हम अपनी आंखों में अपने सपनों की तलाश करते हैं, सजाते हैं, लेकिन कई बार वह तलाश कभी पूरी नहीं होती। जीवन में कोई एक मंजिल तय नहीं हो पाती और आंखें दूसरी मंजिल के सपने देखने लगती हैं। यह प्रकृति की एक जटिल संरचना है, एक अबूझ चक्र है, लेकिन शायद यही जीवन है। कहा जाता है कि वे आंखें ही क्या जो सपने न देखें। दरअसल यह कुछ आधी अधूरी बात लगती है, क्योंकि सपने केवल नहीं देखने का मामला नहीं है, बल्कि इनका दायरा बहुत बड़ा है और जीवन रहने तक यह असीम है। प्रचलित और प्रत्यक्ष परिभाषा में आंखों को जिस रूप में देखा जाता है उसके मुताबिक सोचें तो सपने इन आंखों पर निर्भर नहीं हैं। जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं सपने वे भी देखते हैं, और इस अर्थ में स्वप्न एक सजीला शब्द है जिसमें कितना कुछ निहित है। सच यह है कि सपनों का तंत्र विचार से जुड़ा होता है, इसलिए जो भी मनुष्य जीवित हैं वह सपने देखता है। यह संभव है कि वास्तविक जीवन में उपजी जरूरतें कई बार सपने बन रह जाएं, मगर इच्छाओं में बदल जाने वाले सपने कई बार जीवन का एहसास कराते हैं। समय के साथ मनुष्य के समाज का स्वरूप ठहरा नहीं रहा है, बल्कि विकसित हुआ है। उसमें सपनों को दुनिया में व्यक्ति के भीतर जिजीविषा भरने का एक श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। शायद इसलिए कि जो इच्छाएं वास्तविक जीवन में पूरी होनी संभव नहीं होती, उन्हें कई बार सपनों में पूरा होते देख लिया जाता है। इसे आभासी सुख की तरह माना जा सकता है, लेकिन इन सपनों का महत्व इस रूप में देखा जाता रहा है कि ये जीवन यात्रा में कमजोर क्षणों में ऊर्जा भरने के काम आते हैं। नींद के सपनों को छोड़ दिया जाए तो खुली आंखों से देखे जाने वाले सपनों ने संसार का जीवन बदल दिया है। कई लोग इस मुश्किल से दो चार होते हैं कि उन्हें स्वप्न सोने नहीं देते, लेकिन दूसरी ओर नींद आती है तो सपने भी आते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब कोई ऐसा सपना आंखों में तैरने लगे जिनके बारे में पता होता है कि उसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं होती।
तपती रेत की तरह जीवन और उसमें मृग मरीचिका की तरह के सपनों के रेगिस्तान के हम सभी पथिक हैं। स्टॉप।